हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एमएससी पार्ट 2 का आपका पेपर नंबर 9 दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं ना पहले थोड़ा सा बेसिक मतलब इस पेपर को मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अंतर क्या है। कोई आपसे पूछ देगा और आप नहीं बताओगे तो कहेगा कि एमएससी में चले गए, पता ही नहीं है। तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में थ्रू आउट इक्वेशन आपका डिफरेंशिएट होता है। जैसे अगर डेल अपॉन डेल एक्स के टर्म में अगर डिफाइन किया हुआ है वहां पे, तो सब जगह डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ही होगा। या तो y के रिस्पेक्ट में होगा या x के रिस्पेक्ट में होगा। एक बार में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट होता है। बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि एक से ज्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट होता है। x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो रखा है और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो रखा है। फिर दो बात आती है कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका क्या है। ठीक है, तो अगर मैं होमोजीनियस पीडीई की बात करूं तो होमोजीनियस में आपका इक्वेशन जो है ना वो इक्वल्स टू जीरो होता है। अगर यहाँ पे आरएचएस में जीरो रहता तो ये मेरा होमोजीनियस हो जाता, बट यहाँ क्या है, ये आरएचएस में एक फंक्शन, एक आपके टर्म्स बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेरिएबल कुछ ना कुछ आपका है। दैट मीन्स ये आपके जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये क्या है, आपके नॉन होमोजीनियस पीडीई। क्लियर है। अब देखो, नॉन होमोजेनियस पीडीई अगर आपके इस फॉर्म में हो, मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लिख दी हूं पहले से कि नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई, अगर इस फॉर्म में आपका है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो d का मतलब तो मैंने पहले ही बताया कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और d डैश का मतलब y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो जो होमोजीनियस होता है ना उसमें तो सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं एलएचएस की मदद से, बट चूंकि यहाँ आरएचएस में भी आपका कुछ ना कुछ टर्म है तो यहाँ पे आपको पार्शियल इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमें सीखना होगा कि कैसे हम सीएफ निकालेंगे और कैसे हम पीआई पार्शियल इंटीग्रल निकालेंगे। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए सिंपली हमें निकालना है CF और PI और दोनों को जोड़ देंगे, दैट विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, जब CF निकालेंगे हम तो किसकी मदद लेंगे, ये LHS वाले टर्म की मदद लेंगे, और PI निकालने के लिए इस RHS की मदद लेंगे। देखो CF में आपका सिर्फ और सिर्फ LHS की जरूरत होती है, बट PI के लिए बोथ दोनों ही टर्म पता होगा तभी हम पीआई निकालेंगे। ठीक है। अब देखो आरएचएस में कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, उससे हमारा सीएफ नहीं बदलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कौन आपका रेस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ एलएचएस। क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर जो है इसका आपको निकालना है CF। तो CF हम कैसे निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए आपको यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। इससे पहले आप होमोजीनियस वाले में आप क्या करते थे ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिख के आप बनाते थे वगैरह वगैरह, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगी जो आपको याद रखना है। आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है CF निकालने के लिए। क्लियर है। साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेके नोट करते जाओ, जो भी मैं बता रही हूँ सबको आप बारी बारी से नोट करते जाओ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज कैसे भी करके इस तरीके से फैक्टराइज कर लें कि हमें ऐसा टर्म मिल जाए जिसमें d प्लस डी डैश के साथ m, मतलब ऐसा मिल जाए कि d हो, डी डैश का टर्म हो और बगल में कोई कांस्टेंट टर्म हो, इस तरीके से। ठीक है। और जो डी डैश के जो कोएफिशिएंट होंगे उसे हम m कहेंगे और कांस्टेंट को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। आपको यही काम करना है, कैसे भी करके इस टर्म में हमें तोड़ देना है। और अगर हम इस टर्म में तोड़ पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि यहाँ से CF क्या हो जाएगा, e⁻⁻⁻cx 5 फंक्शन ऑफ इंटू में 5 फंक्शन ऑफ y माइनस mx। कहीं कहीं पे यहाँ 5 की जगह f भी लिखा हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का CF निकाल के दिखाती हूँ।
फिर सेकंड का निकाल के दिखाएंगे, फिर थर्ड का निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, CF निकालना मैं सबका सिखाऊंगी। उसके बाद अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मैं PI निकालना नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, और टाइम बचा तो इसी में सिखा देंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, CF निकालना सीखेंगे, क्लियर है। तो देखो CF इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है, पावर में 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है, और हमें तो पावर में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से कुछ बना के देख लेते हैं, है ना, क्योंकि a स्क्वायर है और यहाँ क्या है, b स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं d प्लस डी डैश का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको मन में सोचो, एक्सपैंड करो, तो यहाँ पे एक डी डैश का स्क्वायर आया है, एक डी डैश मुझे और चाहिए, तो एक डी डैश का स्क्वायर आप बगल में लिख लो, क्लियर है। अब देखो डी डैश दो गो इसमें आ चुका है, एक और मुझे चाहिए, तो बगल में डी डैश मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब इसको आप लिख लो डी प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी डैश, तो डी डैश को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी डैश प्लस डी। अब देखो दोनों में डी डैश प्लस डी कॉमन है, तो डी प्लस डी डैश को कॉमन ले लो, यहाँ बच गया क्या, डी प्लस डी डैश, और यहाँ पे क्या बच गया, एक डी डैश, क्लियर है। यानी यहाँ से मुझे मिल गया डी प्लस डी डैश, और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डी प्लस 2d डैश, क्लियर है। अब इसे मैं ना उस फॉर्म में, जैसे अभी मैंने सिखाया था ना, डी डैश और कांस्टेंट टर्म, ऐसे मुझे लिख लेना है। तो हम इसे क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं d प्लस, सॉरी यहाँ पे आप ना ये सॉरी एम डी डैश रहने दो, ठीक है, एम डी डैश प्लस 0, इस फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1। मतलब आपको ना कैसे भी करके इस टर्म में तोड़ना है, यहाँ पे गलती से मैं डी डैश लिख दी थी, ठीक है। तो d प्लस 1 डी डैश प्लस 0, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, d प्लस 2 डी डैश प्लस 0, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसके सॉल्यूशन मैंने क्या बताए थे कि e की पावर में -0x, ठीक है, 5y माइनस m की जगह क्या है आपका 1, है ना, तो -x, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस, देखो जितने भी टर्म्स होंगे ना उसके बीच में आपको प्लस लिखना है, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, -0x 5y माइनस 2x। यानी अगर मैं बोलूं इस वाले इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकल के आया, ये टर्म तो 1 हो गया, यानी कि 5y माइनस x प्लस 5y माइनस 2x, ठीक है। ये आपका CF निकला है, PI अभी नहीं निकला है। अब MSc में हो तो क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी होगा। अब हम PI निकालना सीखेंगे, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम ना इसका PI निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो ये ना आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसका आप CF निकाल लेना, ठीक है। CF कैसे हम निकालेंगे, अभी मैंने सिखाया ना क्या करना है, इसको कैसे भी करके आपको d प्लस एम डी डैश प्लस c के टर्म में आपको तोड़ लेना है, इसको क्लियर है ये चीज। और उसके बाद फिर आप कंपेयर करके e रेज टू द पावर माइनस cx इनटू फंक्शन ऑफ y माइनस mx, वही आपका क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो तीनों के लिए आप CF निकाल सकते हो। अब हम PI कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसके PI निकालने के लिए थोड़े से लेंदी कैलकुलेशन होगा, आपको भारी लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट प्लीज पेशेंस बना के रखना, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर है। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये स्पेशल केस है, तो ये दोनों बहुत ही आसान है, ठीक। तो इसके PI और इसके PI निकालना आसान है, बट इसके PI निकालना थोड़े से मुश्किल है। ये बेसिक से निकलेगा और ये स्टैंडर्ड आपके रिजल्ट से निकलेगा, ठीक। तो पहले हम फर्स्ट सिखाते हैं, और वो दोनों तो खटाखट तुरंत ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जरा, इसके हम PI कैसे निकालेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है ये क्या दिया है कि आपका फंक्शन ऑफ d डेल डैश इंटू जेड, इसी फॉर्म में तो दिया हुआ है ना आपके PD। तो आप PI कैसे निकालोगे, तो PI इज इक्वल्स टू आपका होता है कि जो RHS है ना वो रहने दो,
और यहाँ पे आप लिख दो एफ डी कॉमा डी डैश, यही आपका पी आई है। बट हर तरह के क्वेश्चन में हम इतना लेंदी नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कब करेंगे जब आपका लीनियर इक्वेशन दिया हो, ठीक। तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, एक्स प्लस वाई, जो आरएचएस है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपल ये फॉर्म लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे तो जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है आपका एक्स प्लस वाई, और नीचे में क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करो, यहाँ देखो x प्लस वाई। अब मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी मैं किसी के आगे d लिख दूं ना, जैसे अगर मैं डी जेड लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि z को मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका मतलब हुआ डी जेड अपॉन डी एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं डी डैश जेड लिख दूं तो इसका मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। सिमिलरली अगर मैं उल्टा लिख दूं, अगर मैं लिख दूं जेड अपॉन डी, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अगर मैं जेड अपॉन डी डैश लिख दूं तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। समझ में आई ये बात। अब जरा ध्यान से देखो, इसे ना आप नोट कर लेना, मैं इरेज कर रही हूं, आप नोट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसे तो डायरेक्ट हम ना तो इंटीग्रेट कर पाएंगे ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो हम करें तो करें क्या। तो आपको इस केस में क्या करना है कि कैसे भी करके आपको ना, कैसे भी करके कुछ इस तरह का फंक्शन बना लो, कुछ इस तरह का फंक्शन बना लो। उसके बाद आप यूज कर लो जो हम टेलर पढ़ते थे ना पहले, कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसका अगर एक्सपांसन करना है अप्रोक्सीमेशन में, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डॉट 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 इस तरीके से हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, अगर उसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, पीडीई करूं, तो 1 आएगा, और 2 बार अगर करूंगी तो 0 हो जाएगा। एक बार 1, दूसरी बार में 0, 1 0 1 0। इसीलिए ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बाद वाले सारे टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे और 1 माइनस एक्स ही बचेगा, क्लियर है। अब देखो जरा कैसे, तो इसको बनाने के लिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तब तो यहाँ 1 प्लस समथिंग का टर्म बन पाएगा, है ना। तो यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस समथिंग इस तरह, है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पे बगल में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इन सब की पावर में क्या हो जाएगा -1, और उसके नीचे ना एक बार ब्रैकेट में आप लिख देना कि यूजिंग दिस, इसका इस्तेमाल करके हम इसको एक्सपांड करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये वाला टर्म, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, सॉरी 1 माइनस एक्स था, है ना, प्लस फिर ये वाला टर्म आप लिख लेना, यहाँ पे मैं सीधे ऐसे डैश लिख के और उसके पावर में 2 दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब यहाँ होगा क्या, तो जरा ध्यान से देखना कि जब भी आप ये जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है आपका x प्लस वाई, अगर आप इसका d करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा 1। जब आपका डी स्क्वायर करोगे यानी 2 बार करोगे तो क्या मिलेगा 0, है ना। जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे RHS का डिफरेंशिएशन, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा 1, है ना। y वाला डेल अपॉन डेल y, और y ये 1 देगा, ये वाला तो 0 देगा। 2 बार जब करोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा 0। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जहां भी पावर में 2 होगा
जहां भी पावर में 2 होगा, डी डैश का स्क्वायर होगा या डी स्क्वायर होगा, वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। यानी मेरे पास सिंगल वाला टर्म बचेगा बस। देखो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बाकी बाद वाला तो सारा जीरो हो ही जाएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना पीडीई, ये जो हम पीडीई कर रहे हैं, सबके बगल में आपका x प्लस वाई भी था ऊपर में, है ना, x प्लस वाई। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 डी डैश अपॉन डी। बाकी सारे टर्म्स तो हमारे जीरो हो गए। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो जरा हम क्या करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं डी डैश अपॉन डी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नोमरेटर में अगर मैं डी डैश लिख रही हूं, यानी y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय डी है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो करते हैं, इसे थोड़ा सा लिख लो आप, मैं थोड़ा सा, मुझे इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है ना। जरा ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 माइनस 3 डी डैश अपॉन डी, और बगल में क्या है x प्लस वाई। ये क्वेश्चन जब भी आया है ना, ये सिंगल क्वेश्चन आए हैं आपके, तो एग्जाम में मार्क्स ऐसे ही तो मिलेंगे नहीं आपको, है ना। अब जरा ध्यान से देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार तो 1 अपॉन डी स्क्वायर को बाहर बिठा लीजिए, इसका काम हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब इससे x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन डी, और यहाँ है डी डैश x प्लस वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये है x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन डी। अब डी डैश का मतलब y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे पीडी, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे पीडी। तो यहाँ पे 3 अपॉन डी, और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा, तो बस 1 हो गया आपका। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये क्या हो गया x प्लस वाई माइनस 3, और ये है 1, ये क्या है 1 बाई डी। 1 बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, 1 का, यानी कि dx का। d का मतलब dx और d डैश का मतलब dy। क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया 1 अपॉन डी स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 3x। क्लियर है। अब देखो ये हो गया 1 अपॉन डी, फिर 1 अपॉन डी, दो बार है ना डी स्क्वायर। 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना है हमें, किसका, x प्लस x ये हो गया x माइनस 3x यानी माइनस 2x प्लस y। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। क्या समझ में आया कि ये जो आपका टर्म है इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, ये है 1 अपॉन डी, और इंटीग्रेशन हो गया किसका, माइनस 2x प्लस वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका dx। क्लियर है ये चीज। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार तो ये कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 बाई डी, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई एक्स मिलेगा ना। अब जब इस वाले 1d को करोगे तो एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, कर लोगे। अब एक बार और इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई 2। तो ये हमारा बन चुका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पहले ही CF निकाल लिया था। e के पावर में तो 0 था तो वो 1 हो गया था, और y क्या था, फंक्शन ऑफ y माइनस mx, यही था ना आपका, और प्लस में था y माइनस 2x, ये आपका CF था। तो अब आप लिख दोगे लास्ट एक लाइन कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन PDE इज CF प्लस PI
और CF की वैल्यू रख दोगे और PI की वैल्यू रख दोगे, तो ये आपका एग्जैक्ट क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है ये। अब ये जो क्वेश्चन 1 था इसको बनाना थोड़ा लेंदी था, बट अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम एक रेडीमेड अपना फॉर्मूला तैयार करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि स्पेशल केस है ना, जब भी आपको एक्सपोनेंट वाला RHS दिख जाए और कॉस या साइन थीटा वाला RHS दिख जाए तो आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या, करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन को आप कितने बार भी डिफ्रेंशिएट करोगे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट बच जाएगा, क्योंकि e की पावर x को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी वही आएगा, 20 बार करेंगे तब भी वही आएगा। लीनियर फंक्शन में क्या होता था कि एक बार करो तो कुछ मिलता था, दूसरी बार में 0 हो जाता था, इसलिए हमने ये तरीका इस्तेमाल किया था। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का CF खुद से निकाल लोगे ना, निकाल लेना, ठीक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 का PI निकालना मैं सिखाती हूँ। देखो रिजल्ट देखना है, स्पेशल केस when RHS is in form of नंबर 1, जब आपका e की पावर ax प्लस by के फॉर्म में हो RHS, ठीक है, और जब आपका साइन ax प्लस by या फिर cos ax प्लस by के फॉर्म में हो। यह है केस 1, यह है केस 2। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ d डैश z इज इक्वल टू ऐसे दिया होगा ना। आपको करना क्या है कि आपको PI के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि इधर जो दिया है RHS में वो चुपचाप लिख लो और डिवाइड करो। डिवाइड किससे करो, ये जो फंक्शन है, मगर यहाँ पे दिमाग मत लगाओ। ये जो d और d डैश लिखे हो ना, यहाँ पे आप d के जगह पे a लिख दो और d डैश के जगह पे क्या लिख दो, b लिख दो, बस खेल खत्म। ठीक है। अब आप कहोगे कि तो PI क्या हो जाएगा, तो PI इसका हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 2y डिवाइड बाई, यहाँ पे जो फंक्शन है ना d के जगह पे a रख दो। a क्या है आपका 3 और b क्या है 2, तो 3 रखो तो 3 ये हो गया 9 प्लस 3 और ये 6 प्लस 2 इंटू 4 यानी 18 और 27 और ये 8, तो 35 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी यही आपका क्या हो गया PI। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने तो ये बता दिया कि जहां जहां D है वहां पे A रख दो और जहां जहां D डैश है वहां पे B रख दो। कभी ऐसा अगर हो जाए कि मैं वैल्यू रखूं और डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाए, तब क्या करेंगे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जरा मेरी बात ध्यान से देखना कि अगर ऐसा करने पे इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा करने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो घबराना नहीं। करना क्या है आपको करना क्या है कि पहले तो ऊपर में यही वाला लिख देना है, ठीक। ये ना बगल में लिख लेना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या करना है कि ऊपर में यही लिखना है, लेकिन नीचे में अगर मैं डायरेक्ट AB रख दूं तो क्या हो जा रहा है, वैल्यू 0 अगर हो जा रहा है तो हम नीचे वाले को क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप कहोगे कि किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ये है हमारा नीचे में क्या है, नीचे में d² प्लस 3d डैश प्लस 2d² है ना। तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या d के रिस्पेक्ट में करें या d डैश के रिस्पेक्ट में करें। तो उस समय याद रखना कि जिसका भी पावर बड़ा है, जैसे मान लो अगर d का पावर d डैश से बड़ा है, अगर d का पावर d डैश से बड़ा है तो d के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है ये चीज। जैसे कि यहाँ पे है d², यहाँ पे क्या है, d का पावर भी 2 और d डैश का पावर भी 2, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो आपको मन पसंद करे उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन ध्यान देना कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, जैसे अगर आप d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो d का मतलब x होता है ना, dx डेल अपॉन डेल x,
तो उस केस में आपको बस इतना छोटा सा काम करना है कि x से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, बात समझ में आई? और ये एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद वापस से d बराबर a और d डैश बराबर b पुट कर देना है। क्लियर है, ये चीज याद रहेगा आपको। क्या करना है सबसे पहले कि एक्सपोनेंट वाले फंक्शन जब मिल जाए तो खुश हो जाना। खुश हो जाना कि अरे भाई ये तो एक्सपोनेंट वाला फंक्शन हमें मिल गया, तो चुपचाप जहां जहां d है वहां a रख देंगे और जहां जहां d डैश है वहां b रख देंगे। आंसर आ भी गया था मेरा, तो हम लोग खुश हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर को हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर रखेंगे हम d के जगह a और d डैश के जगह b। अच्छा, अगर वापस से 0 आ जाए तो क्वेश्चन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर आप a b रखो तो भी 0 आ गया, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है ना। पहले एल हॉस्पिटल जैसे करते थे ना हम लोग 11th-12th में, बस यही। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ कभी x से मल्टीप्लाई होगा तो कभी y से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्लियर है, आपका पीआई निकालना आपने सीख लिया सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप cos थीटा के केस में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना। इन केस ऑफ cos, जब cos होगा तो पीआई इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस by अपॉन एफ डी कॉमा डी डैश। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, यहाँ पे इसकी तरह d को a और d डैश को b नहीं लिखना है, ये सब नोट कर लेना आप। यहाँ पे क्या करना है, d स्क्वायर के जगह माइनस a स्क्वायर लिखना है, d डैश स्क्वायर के जगह माइनस b स्क्वायर लिखना है और d डैश की जगह माइनस का a b लिखना है। क्लियर है, यही लिखना है, मतलब यही लिखना है। अब आप कहोगे कि मैम एक बात बताओ कि यहाँ पे तो हम लिख देंगे डी स्क्वायर के जगह, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, डी स्क्वायर के जगह हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर लिख लेंगे। ए क्या है 1 और बी क्या है 2, जो डी डी डैश है उसके जगह माइनस का ए बी। लेकिन इसके जगह हम क्या लिखेंगे, तो मैं बोलूंगी कुछ मत लिखना, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको वैसे ही बोझ की तरह माथा पे लेके चलेंगे आगे, और जब हमें मौका मिलेगा तो उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो जरा देखो, लास्ट क्वेश्चन करूंगी अब मैं सबका पीआई निकालना सिखा रही हूं। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो। आरएचएस में क्या है, cos x प्लस 2y। अब यहाँ पे क्या माजरा है कि आरएचएस में एक एक्सपोनेंट फंक्शन भी है और एक कॉस वाला भी फंक्शन है, तो दोनों के लिए हमने नियम पढ़ लिया है, तो दोनों की तरह नियम लगाएंगे। तो एक है आपका कॉस का फंक्शन और एक है आपका एक्सपोनेंट फंक्शन। तो x प्लस by के टर्म में लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 1y। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। यहाँ क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। क्लियर है ये चीज। अब जरा ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, एक बीजी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे फटाफट। देखो, हमने कहा कि एक जगह तो कॉस वाला फंक्शन है और एक जगह आपका एक्सपोनेंट वाला फंक्शन है। तो एक्सपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको कि आप यहाँ जब इसका पहले तो इसको सीखो। इसके लिए मैंने क्या बोला आपको, cos x प्लस 2y, जो ऊपर है उसको तो वैसे ही रहने दो। नीचे क्या करना है, डी स्क्वायर के जगह माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का ए स्क्वायर यानी कि -1 माइनस डी डी डैश की जगह माइनस का ए बी। माइनस का ए बी का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 यानी 2 माइनस 2 प्लस डी डैश के लिए मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, अपने मन से कोई दिमाग नहीं लगाओ, तो इसको छोड़ दो, -1। क्लियर है ये चीज। प्लस अब आ जाओ, ऊपर में तो है आपका y, नीचे क्या है, मैंने क्या बोला, d के जगह a रखो, तो ये हो गया 0 माइनस, अब क्या करो, डी डी डैश, इसके जगह पे क्या करेंगे, 0 हो गया, प्लस डी डैश की जगह 1 -1। अब आ गया ना, वही क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर 0 हो गया, चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0।
तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या बोला, अब वापस आ जाओ, चूंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया है 0, तो 0 के केस में मैंने क्या सिखाया अभी कि जो नीचे जो है ना ये फंक्शन, इसको आपको कर देना है एक बार पहले डिफरेंशिएट। ठीक है, अब कहोगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, डी के रिस्पेक्ट में करें कि डी डैश। मैंने क्या बोला, जिसकी पावर बड़ी हो उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो। तो चलो करो, 2d माइनस डी डैश, ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन एक चीज और मैंने बोला कि जब डिफरेंशिएट करोगे तो जरा सावधानी से, सावधानी क्या, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख देना। तो इसका कोएफिशिएंट नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जब डी के रिस्पेक्ट में किए हो तो x लिख देना, और डी डैश के रिस्पेक्ट में किए हो तो y लिख देना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x। क्लियर है। और यहाँ पे आ जाओ, ये है आपका cos x प्लस 2y अपॉन, ये क्या हो गया, -1 -2, और ये क्या हो गया, +2, तो उड़ गया, तो बचा क्या, डी डैश। क्लियर है। अब ये हो गया डी डैश और ये हो गया 2d माइनस डी डैश। क्या थोड़ा सा काम कर लोगे, मैं तो एकदम थक गई हूँ। यहाँ देखो जरा, जहाँ d है ना उसके जगह पे आप a रख देना, a यानी कि क्या, 0, और जहाँ d डैश है उसके जगह पे 1 रख देना, b यानी कि 1। क्लियर है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब कहोगे कि यहाँ क्या करें भैया, यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ 1/d डैश है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी आपको इसको क्या लिख देना है, cos x प्लस 2y इंटू डी वाई। सो आई होप कि मैं आपको सिखा पाई हूँ ये क्वेश्चन बनाना। मैंने पहले सिखाया कि कैसे CF निकालेंगे, फिर मैंने सिखाया कि PI कैसे निकालेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ छोटे से क्लास में बता दिया है, इसलिए आपको हो सकता है डाउट्स आएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आपको डाउट्स आए, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू।